सो हाई एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके CU सेट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, CU सेट के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, काफ़ी मंथ्स पहले। एंड उस टाइम क्या था, CU सेट का आने का एक अंदेशा था कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आए, या फिर कई लोग बोल भी रहे थे कि ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम आना चाहिए। बिकॉज अब क्या हो रहा है कि कोविड का जब टाइम आया तो बहुत सारे बच्चों ने जो उनके मार्क्स मिले, कई तो कैंसिल हो गए, बोर्ड्स 10th के कैंसिल हो गए, 12th में भी कुछ लोग कैंसिल हो गए थे। जैसे मेरे बैच में भी मेरे एक एग्जाम आई थिंक कैंसिल हो गया था। ठीक है, उसके मार्क्स हमारे बाकी 3 का एवरेज लग गया। तो कई लोगों का ये कहना है कि जो ये सिस्टम है ना, जिसमें आपको परसेंटेज मिल रही है अभी, और CBSE में आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो आपको परसेंटेज मिलती है, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। ठीक है, पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा सोचा कि ठीक है यार, वी कैन थिंक अबाउट इट, लेकिन कभी भी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई थी लास्ट ईयर तक। ठीक है, अभी जो आपके एडमिशन हुए हैं 2021 के, उसके अंदर भी कोई आपका एग्जाम नहीं लिया गया एंट्रेंस एग्जाम। आपके नॉर्मल जो 12th के मार्क्स होते हैं उस बेस पे आपको एडमिशन मिल गया इन योर DU के कॉलेजेस। ठीक है, जो भी आपके DU के टॉप कॉलेजेस हैं, जो भी आपको नाम लेने हैं, ठीक है, जो भी सेंट स्टीफन और आपका ये SRCC, किरोड़ीमल, जो भी हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, you got your admission on the basis of the percentage that you scored in your class 12th, right? अब इस साल क्या हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो लाने वाले हैं इन द कमिंग ईयर 2022 में, 2023 में एक एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू वो लोग आपको आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे एंड आपको जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस के, उनमें आपको एडमिशन मिलेगा फॉर योर अंडरग्रेड कोर्सेज। ठीक है, यानी कि BCom, BBA सारे हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है जो आपका DU JET एग्जाम है वो भी कंबाइन हो जाए इसके अंदर। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मे बी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको लेके जो मेन दिक्कत है या जो बहुत कंसर्न है वो ये है कि भैया अभी तक जो हम पढ़ते थे 12th के लिए, क्या अब वो पढ़ना हमारा बेकार हो जाएगा? क्या हमें अपना पूरा जो स्टडी का पैटर्न है उसको रिवैम्प करना पड़ेगा? क्या हमें सब कुछ अब एंट्रेंस के लिए करना पड़ेगा, या फिर हमें अब 12th की ज़रूरत ही नहीं है? देखो यार, ये कुछ चीज़ें जिनका मैं आंसर देने की आज कोशिश करूंगा। ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा आंसर दे पाऊंगा, लेकिन आई विल क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स, जो कि मे बी बहुत लोगों ने आपके अंदर जगा दिए होंगे ऐसे डाउट्स। ठीक है, अब रिसेंटली जैसे ही कोई नई चीज़ आती है, CU सेट अप्रूव हो गया, तो हर यूट्यूबर या जो भी इस डोमेन में है, सब लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। ठीक है, सब लोगों ने वीडियो बनाई, सब लोगों ने बोला कि ये चीज़ कंफर्म हो गई है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और आप अपना ऐसे ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कई लोगों ने सिलेबस बता भी दिया है, सिलेबस आया नहीं है अभी, लेकिन कई लोगों ने बता दिया आपको ऑलरेडी कि ये आपका सिलेबस होने वाला है या ये हो सकता है। चलो ठीक है, एंड वो कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ये कोर्स है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो। आपको बेसिकली डरा के अपना चीज़ बेची जा रही है। मेरे यहाँ पे वो एम नहीं है। ठीक है, मैं आपके जो सिचुएशन है उसमें रह चुका हूँ। मैंने भी 12th दी है, मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, मैंने भी IPM दिया है, नाउ आई एम इन IIM रोहतक। सो आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। मैंने भी 50 एग्जाम दिए थे एंड बहुत टेंशन होती है। एंड स्पेशली अगर कोई आपको ये बोले कि आपकी 12th की पढ़ाई पूरी वेस्ट हो जाएगी, अब आप केवल एंट्रेंस के लिए पढ़ो, तो बहुत डिलेमा होता है। ये समझ में नहीं आता कि यार अब मैं 12th के लिए पढ़ूँ या मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ूँ। हम एक स्टूडेंट को ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको टेंस नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। आई विल गिव यू द ऑनेस्ट ओपिनियन। देखो, ऑनेस्ट चीज़ तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल मूड में लग रही है एक CU सेट एग्जाम को लाने के। ठीक है, CU सेट एग्जाम लाने से क्या होगा कि आपको जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट हो पाएगा, एंड जो अभी का जो परसेंटेज सिस्टम है उसको थोड़ा थोड़ा उसकी पावर हल्की से कम कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, मैंने बहुत बार चेक किया कि 100% वेटेज आपकी CU सेट की होगी। ठीक है, बट कई यूट्यूबर्स, आई विल नॉट नेम एनी ऑफ देम, लेकिन कई लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि 100% वेटेज होने वाली CU सेट की। आई डोंट नो कहाँ पे ये लिखा है। मुझे भी अगर कमेंट्स में किसी को लगता हो कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मेरे को बता देना कि भैया आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि 100% होगा। ऑफिशियल नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपकी 100% वेटेज होगी CU सेट की। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। देखो, 12th के जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज होती है। ठीक है, आज तक थी, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि एक झटके के अंदर आपका बोले कि 12th के मार्क्स, 12th के पढ़ाई कोई मैटर नहीं है। अगर ये होगा तो लोग तो स्कूल जाना बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे यार 12th के लिए जाना ही क्यों, हम कोचिंग के लिए जाते हैं, हम क्वांट्स पढ़ेंगे, LR पढ़ेंगे, बबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 12th की पढ़ाई करनी ही क्यों? तो दिस इज इम्पॉसिबल कि आपके 12th के मार्क्स को बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, बिल्कुल बोला जाए कि ये नहीं देखा जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, एंड ना ही ये कहीं पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको आप भ्रम में थे कि आपको 12th की पढ़ाई अब छोड़ के बिल्कुल एंट्रेंस पढ़ना है, तो वो गलत है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर दी। सेकंड चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि इवन दो आपको अब 12th की पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, लेकिन
वॉट यू हैव टू डू नाउ इज दैट यू हैव टू बी अवेयर, एंड आपको टाइम रहता है, अगर ये न्यूज़ पता लग गई है तो आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अब देखो, भले ही CU सेट आता है, भले ही CU सेट नहीं आता है, आपके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th 12th में हो, तो आप अपनी 11th 12th अच्छे से करो, यानी कि 11th 12th सिलेबस वो अच्छे से करो CBSE का, प्लस आप क्वांट्स LR वर्बल एक नॉर्मल लेवल पे आपको आनी चाहिए, बिकॉज आपके हर एग्जाम के अंदर IPM हो गया, आपका नरसिंह मुंजी हो गया, क्राइस्ट हो गया, सिम्बी हो गया, जो भी आपके कॉलेजेस हैं, अगर आप कॉमर्स के हो एंड आपको BBA करना है, BCom करना है, जो भी आपको करना है, एंड यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम, DU JAT है आपका, तो इन सब के अंदर इन टोटल आपका सिलेबस सेम होता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम होता है। आपका क्वांट्स आता है, LR आता है, वर्बल आता है, कई जगह आपकी GK भी आती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप 11th 12th में हो तो आप मानो कि ये आपके लिए बहुत क्रूशल पॉइंट है, एंड यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू स्टडी, ठीक है। ये तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। 12th में जिन लोगों ने अच्छा पढ़ लिया था, जो सिंसियर थे 11th 12th में, उनके आज कहीं ना कहीं वो अच्छे कॉलेज में बैठे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार अभी मैं ढील छोड़ूंगा, अभी मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, तो बिलीव में आप रिग्रेट करोगे। आगे जाके मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अभी कर लो, या आपको फिर आप पोस्ट ग्रेड में करोगे, फिर आप कैट के लिए पढ़ोगे। तो इंस्टेड ऑफ कैट के लिए पढ़ना, अगर आप एक ग्रेजुएशन या अच्छी कॉलेज से करते हो तो आपका एक अच्छी नींव लग जाती है, एक अच्छा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इस टाइम को सीरियसली लेना थोड़ा सा। अब जहाँ तक ये न्यूज़ की है मैं बात करता हूँ, इस न्यूज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। पहली बात तो कहीं भी अभी एक प्रॉपर वो नहीं आया कि आपका सिलेबस ये है, आपका एग्जाम इस दिन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला है, DU ने अप्रूव कर दिया है कि ठीक है हम CU सेट ले लेंगे, एंड CU सेट आपका होगा। इसका मतलब ये नहीं है इसकी वेटेज आपकी 100% होगी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और कहीं लिखा भी नहीं है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। आपका 12th की अगर पढ़ाई को बिल्कुल हटा ही देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। What will happen according to me is कि आपका 12th के मार्क्स रहेंगे, it will have a major percentage, but आपके CU सेट के मार्क्स को भी लिया जाएगा, ठीक है। मे बी हो सकता है 50-50 हो जाए या कुछ ऐसा होगा, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। वी विल वेट, एंड वेट टाइम में पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जब CU सेट की वीडियोस बनाई है तो मैंने बहुत आपको जितना काम मैं आपको रख सकता हूँ उतना मैंने आपको बोला गया है कि बिल्कुल काम रहना। जब आज से कुछ महीने पहले CU सेट की बात हुई तब भी हर यूट्यूबर ने बोला कि CU सेट फाइनल हो गया है, होने वाला है, बस ऐसे आप अभी कोर्स ले लो, अभी आप पढ़ लो, कल आपका एग्जाम हो जाएगा CU सेट का। हुआ एग्जाम? नहीं हुआ, ठीक है। अब जाके देखो, कोई भी जब एक नई चीज आ रही है, एक पूरा एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प हो रहा है, खुद सोचो कितना बड़ा स्टेप है। अगर ये जेन्युइनली इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, जो कि काफी चांसेस है कि होगा अब इंप्लीमेंट, आपका एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, लेकिन ये सोचो ये कितना बड़ा स्टेप है। आज तक हमारे पेरेंट्स के ज़माने से लेकर आज तक DU में जो एडमिशन होते थे वो आपके 12th के परसेंटेज की बेसिस पे होते थे, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ योर CBSE एंड जो भी आपका स्कूलिंग सिस्टम है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देने को बोला जा रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर द ईयर 2022 वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ CU सेट, ऑन द बेसिस ऑफ CU सेट, ठीक है। द डिसीजन अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम हैज बीन अप्रूव्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है। आई विल ट्राई टू ऐड इट हियर, अगर मुझे मिलता है वैसा कुछ दिख जाएगा कहीं भी। आप देखोगे आपको हर जगह हर बंदा कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, तो एक ऑफिशियल नोटिस आप आ गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हम लोग करेंगे। नीचे जाते हैं तो देखते हैं क्या है ये CU सेट। क्या है? ये आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका क्या था यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। CU सेट या DU सेट ऐसे कुछ, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऐसे भी हो सकता है, जो भी नाम है इसका। So Delhi University would be conducting entrance examination for the admission of candidates from the year 2022. The approval with regards to conducting the entrance examination was approved by the Executive Council of DU on December 17th. ठीक है, December 17 को ये अप्रूव हो गया। And thus the CU set exam would be conducted for admission of candidates to various courses. Right? कहीं भी परसेंटेज की बात लिखी है? नहीं लिखी है, लेकिन कई लोगों ने ऐसा बोल दिया है, ऐसा अपने वो अपने आप को पता नहीं सोचते हैं कि शायद वो ही CBSE हैं या वो ही मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया 100% है भाई, 100%। तो कोर्स बहुत अब इंपॉर्टेंट है उनका खरीदना, तो वो आप खरीद लेना बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग स्टैच्यूटरी बॉडीज ऑफ DU, मतलब ये बहुत मेन आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है DU की, जिसने अप्रूव कर दिया इसको। तो बिल्कुल आपका CU सेट होगा, लेकिन परसेंटेज का भी कहीं कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। While 2 dissents were received with regards to conducting the entrance examination, the university would go ahead with the entrance examination for students and go away with cut-off system, ठीक है। As 2021, the university admitted students on the basis of cut-off system, यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी तक जो आपका होता था वो cut-off system पे होता था, लेकिन अब वो cut-off system हटाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आपने बोला कि यहाँ पे 100% वेटेज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है cut-off system हट रहा है, ठीक है।
अब देखो हट रहा है या फिर ये जो आर्टिकल लिखा है, अब ये आर्टिकल भी किसने लिखा है मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कहीं भी जब तक एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका बिल्कुल 12th की पढ़ाई हटाई जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और देखते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर द कट ऑफ्स फॉर मोर देन 10 कोर्सेज वर 100%। ये मेन प्रॉब्लम है जो कि फेस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। अब हर बच्चे के 100 आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार अब एडमिशन दे कैसे हम, ठीक है, क्योंकि अगर सबके 100 है सबको दो एडमिशन फिर अच्छे कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो यही पॉसिबल नहीं है। एंड 100 जो आपके मार्क्स हैं वो आपको ये पता है कि सीबीएसई में जो आपके एग्जाम अभी जो मार्क्स हो रहे हैं आपके, वो आपको बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स आपको आ जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा एक, ताकि डिफरेंस रहे बिटवीन अ टॉपर एंड थोड़ी सेग्रीगेशन हो, इस चीज़ को करने के लिए एक ये सोच रहे हैं कि हम लोग आपका CU सेट कंडक्ट करवाएं। एक और आर्टिकल देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, CU सेट अप्रूव्ड DU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 2022, यानी कि अगले साल से आपके एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपके DU के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखा है CET, यहाँ पे CET बोला गया है इसको, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बी कंडक्टेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन, मे बी कंडक्टेड फ्रॉम, ये भी अभी, ठीक है, मे बी थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और देखते नीचे कुछ काम का लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है द वर्सिटीज एकेडमिक काउंसिल अर्लियर अप्रूव्ड CUCT एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर परसुइंग एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-2023, यानी कि इट विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। ऑब्वियसली आपके 12th के मार्क्स की वेटेज रहेगी मेरे हिसाब से। तो देखो ऑफिशियल जब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि ऑब्वियसली क्या है, कितना परसेंटेज, 50 है, 25 है, जो भी परसेंटेज है CU सेट की आपको पता लग जाएगी। लेकिन मेरी मानो तो आपका ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अभी 12th की परसेंटेज हटाई दें, बिल्कुल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज जो लोग पढ़ रहे हैं 12th के लिए वो लोग भी नाराज हो जाएंगे, हमने जो 12th की पढ़ाई करी वो वेस्ट हो गई पूरी, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो वो बहुत पहले आपको इस चीज़ के बारे में बता देंगे, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, कि अगले साल से 12th की कोई अहमियत नहीं है, तो आप 12th का मत पढ़ो, आप सीधा एंट्रेंस के लिए पढ़ो, वो बोल देंगे 1 साल पहले, ठीक है। सो दिस इज समवॉट, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो न्यूज़ है जो हर जगह आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा डर फैल रहा है लोगों के अंदर, और डरने की इसमें कोई बात है भी नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं जब 11th-12th में था तो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था क्वांट्स, LR, वर्बल, भले किसी भी फॉर्म में पढ़ो, IPM के लिए पढ़ो, DU JAT के लिए पढ़ो, आपका पढ़ाई सेम रहती है, ठीक है, एंड आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी अगर आप पढ़ते हो अच्छे से अपना 11th-12th का सिलेबस, प्लस आप पढ़ते हो CU सेट, आप मतलब CU सेट के लिए किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, आप क्वांट्स, LR, वर्बल नॉर्मल आप पढ़ते हो तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो अपना एग्जाम, भले आपका CU सेट हो, DU JAT हो, NPAT हो, आपका सिम्बायोसिस का हो, IPM हो, कुछ भी कर लोगे आप। सो एंट्रेंस की तैयारी करना इज इंपॉर्टेंट, एंड विद दिस आई वुड से कि ये जो आपका जो नई चीज़ आ रही है, इससे यू कैन सी कि इवन द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपका जो अभी तक मार्क्स आपको मिल गए 12th में, केवल उस बेसिस पे अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। सो हाँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एंट्रेंस के लिए आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। CU सेट होता है नहीं होता, दैट डजंट मैटर, आपकी एंट्रेंस की पढ़ाई आपको काम आएगी, भले किसी भी और एग्जाम के लिए काम आए, ठीक है। एंड विद दैट मैं आपको कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको डरा रहा हूँ, एंड मैं आपको डरा के अपना कोर्स बेचना चाह रहा हूँ। वी ऑल्सो हैव अ कोर्स, ठीक है, माई प्रेपवे के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हो, एंड आई हैव माई सेल्फ टॉट मेनी ऑफ द लेक्चर्स, प्लस आई हैव माई फ्रेंड्स इन IIM रोहतक, तो हम लोग ही आपको योर फ्यूचर सीनियर्स एट IIM आपको पढ़ा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, क्वांट्स, सारी जो वीडियोस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, आप कभी भी देख सकते हो उनको 24/7, एंड यू कैन वॉच इट इन 2x या 1.5 ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट www.myprepare.com, उसके ऊपर जाके देख सकते हो। 2 कोर्सेज हैं, एक है आपका 1 ईयर कोर्स, एक आपका 2 ईयर कोर्स, एंड दोनों ही सेम है, बस आपका वैलिडिटी का डिफरेंस है, 1 ईयर का है एंड दूसरा आपका 2 ईयर का है। सो इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड एंड यू वांट द कोर्स फॉर 2 years, you can buy the 2 year course, and otherwise you can buy the 1 year course. प्लस इफ यू यूज द कोड myprepway, देन आपको फ्लैट 1000 ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका प्राइस है कोर्स का उसमें आपको 1000 लेस हो जाएगा। तो डू यूज द कोड myprepway, आपको उसके अंदर 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड एंड यू वांट टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्वांट्स, LR, वर्बल, एंड आपको किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, आप चाहते हो कि आप कोई सीनियर जैसे मैं हूँ या मेरे साथ के जो और हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आपको एक इजी भाषा में जो सब्जेक्ट है वो समझाएं, जो चैप्टर है वो समझाएं, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी अपलोड हो रहा है, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्वांट्स के क्वेश्चन, LR के क्वेश्चन, वर्बल्स के क्वेश्चन, एंड उसके अलावा इस कोर्स के अंदर यू विल ऑल्सो गेट मॉक टेस्ट, जिसको आप जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद अ प्रॉपर टाइमर एंड एवरीथिंग यू विल गेट, ताकि आप पूरे एनवायरनमेंट में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू वांट मोर मॉक टेस्ट देन आप अलग से मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। इफ यू गो टू द वेबसाइट यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सो डू विजिट द वेबसाइट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन जर्नी। अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो,
बिलीव मी, अगर आपने ये टाइम में प्रिपरेशन नहीं करी तो आप बहुत रिग्रेट करोगे आगे जाके, ठीक है। सो मेरा कोर्स करो, कोई और कोर्स करो, अपने आप से पढ़ो, आपके ऊपर है। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट मैं आपको यहाँ पे सही चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ, एंड मैंने जो कोर्स बनाया है वो भी बिल्कुल ऐसे सोच के बनाया है कि आपको फुल उसमें हेल्प हो पाए। फुल आपके जो एक्सप्लेनेटरी सेशंस हैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया हुआ है, भले आपको वर्बल हो, एलआर हो, क्वांट्स हो, सब कुछ बहुत ही बेसिक लेवल से टू हायर लेवल आपको पढ़ाया गया उसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से चिल होके पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव मी, कहीं ना कहीं अच्छी जगह आपका एडमिशन हो ही जाएगा अगर आप सिंसियरली थोड़ा सा पढ़ रहे हो, 12th के लिए पढ़ रहे हो, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आप सिंसियरली कर रहे हो ना, आपको उसका फ्रूट मिल जाएगा। आपको जो भी आपकी मेहनत है उसको आपका वेस्ट नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो डरना मत एंड अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। So that's all for today. Take care and don't get misled from the other वीडियोज़ या और कोई आपको न्यूज़ आती है अजीब सी, तो ठीक है। जो ऑफिशियल न्यूज़ है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। अभी तक ऑफिशियल के ऊपर ये है कि डीयू ने अप्रूव कर दिया सीयू सेट, यानी कि सीयू सेट बिल्कुल हो सकता है। आई एम 100% श्योर कि सीयू सेट मतलब इंप्लीमेंट होगा अगले 2022 से 2023 से। तो फ्यूचर की बात है, अगर आप क्लास 11th में और 12th में हो तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू टेक योर एंट्रेंस प्रिपरेशन मोर सीरियसली, स्पेशली इफ यू आर ओनली एमिंग फॉर डीयू, ठीक है। तो अब क्योंकि डीयू के अंदर भी एंट्रेंस हो गया तो आपको एंट्रेंस के लिए एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, भले आपका डीयू हो, आईपीएम हो, कुछ और हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड सिलेबस आपका वही रहता है, क्वांट्स, एलआर, वर्बल। अभी तक कोई भी ऑफिशियल सिलेबस फॉर सीयू सेट नहीं आया है, ठीक है। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, कोई टेंशन मत लेना। जो भी फॉर्मल चीज़ आती है नेक्स्ट, आपको कोई जो मतलब जो भी लिखा हुआ आएगा प्रॉपर फाइनल चीज़, मैं बीच की वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आज ये सुनने में आ रहा है या फिर आज ये अफवाह आ रही है। अफवाह पे कोई बात नहीं होती है, नॉर्मल जो वो बोलेंगे कि ऐसा होने वाला है, सीयू सेट ऐसा होगा, इतनी परसेंटेज होगी, ये सिलेबस होगा, तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।